दोस्तों एक छोटी सी गलती और हो सकता है कि आपका सीयूटी का एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट हो जाए। हो सकता है कि आपके कॉलेज एडमिशन का जो सफर है वो रुक जाए। तो दोस्तों हर साल कुछ ना कुछ बच्चे गलतियां करते हैं और किसी किसी प्रकार की गलतियां करते हैं। तो क्या क्या गलती हैं जो कि आपको नहीं करनी है सीयूटी यूजी एग्जाम से पहले और सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद भी, वो सभी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लें तो आप मेक श्योर जरूर कीजिएगा कि आप जो भी गलतियां मैं बताने वाला हूं वो तो बिल्कुल भी ना दोहराएं। एक गलती तो ऐसी है जिसे जानकर आप बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाएंगे, वो ये है कि बच्चे सीयूटी का फॉर्म तो फिल कर देते हैं लेकिन सीयूटी का एग्जामिनेशन देने नहीं जाते हैं। लास्ट ईयर जो हुआ था वो ये हुआ था कि 13,54,000 स्टूडेंट ने सीयूटी का फॉर्म फिल किया था। उनमें से केवल 10,71,000 बच्चे ही सीयूटी का एग्जामिनेशन लिख पाए थे या फिर लिखे थे। मतलब 2,83,000 बच्चे, देखा जाए तो 21% के आसपास ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो कि सीयूटी का एग्जामिनेशन नहीं देते हैं। देखिए काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या काफी सारे आपके आसपास की यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो कि सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन होने से पहले अपना एडमिशन प्रोसेस जो है अनाउंस कर देती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केवल सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन देने मात्र से ही आप 250 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर जो 46 या 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए तो मैंडेटरी है ही। और अगर आपका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर हो जाता है सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के बाद तो आपके करियर को एक नई उड़ान मिल जाती है। आप सोचो कि आपके रिज्यूमे में किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ठप्पा लग गया तो इंटरव्यूअर के ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। तो सीयूटी जो एग्जामिनेशन का फॉर्म जितने बच्चों ने फिल किया है मेक श्योर करना कि आप उतने ही बच्चे दें, लेकिन 100% सक्सेस रेट किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं होता है। तो कम से कम बच्चे एग्जामिनेशन को स्किप करें, आप एटलीस्ट एग्जामिनेशन तो दे ही। आप ये जरूर मेक श्योर कर लें कि अगर सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन होने से पहले आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले रहे हैं जहां पर सीयूटी यूजी एग्जाम का स्कोर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा और आपने एडमिशन ले लिया, तो आप एडमिशन लेने से पहले ये जरूर देख लें कि वहां पर एडमिशन विड्रॉल की फैसिलिटी है या नहीं। अगर वहां पर एडमिशन विड्रॉल की फैसिलिटी है तो आप अपना एडमिशन भी ले सकते हैं, फी भी पेमेंट कर सकते हैं। और सीयूटी यूजी एग्जाम देकर अगर आपको लगता है कि आपका किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो रहा है तो आप उसके अंदर फिर एडमिशन ले लें। तो ये सब बातें आपको मेक श्योर करनी है कि सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन तो एटलीस्ट जरूर देना। जो गलती है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर। दोस्तों ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपीयर होने मात्र से ही आप जो है बहुत सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप गैट के अंदर अपीयर होते हैं तो उसका मतलब यह है कि आप अपने ऑप्शंस इंक्रीज कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे केवल इस डर से इस एग्जामिनेशन को स्किप कर देते हैं कि अगर इसके अंदर मेरा अच्छा स्कोर नहीं आया तो मेरे ओवरऑल सीयूटी स्कोर पर इंपैक्ट पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपका जिस कोर्स के लिए गैट की डिमांड करी गई है केवल वहीं पर गैट का स्कोर पिक किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पर अगर बीकॉम ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए गैट की डिमांड नहीं करी गई है तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली गैट का स्कोर पिक नहीं करेगी, जबकि बीकॉम ऑनर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गैट का स्कोर पिक करेगी क्योंकि वहां पर गैट को मैंडेटरी रखा गया है। लास्ट ईयर के भी कुछ आंकड़े मेरे पास है कि लगभग 8,35,000 बच्चों ने 2025 में गैट के लिए रजिस्टर किया था और उनमें से केवल 6,59,000 बच्चे ही गैट में अपीयर हो पाए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपकी गैट की प्रिपरेशन ठीक से नहीं भी हो पाती है तब भी आप गैट एग्जामिनेशन के अंदर तो एटलीस्ट अपीयर ही हो, क्योंकि ये देखा गया है अभी तक कि जहां भी गैट को मैंडेटरी रखा गया है उन कोर्सेज के लिए कट ऑफ भी थोड़ा कम ही जाती है। तो आप ये बात जरूर मेक श्योर कर ले जब भी आप सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आप गैट का जो एग्जामिनेशन है जरूर दें अगर आपने सीयूटी की फॉर्म फिलिंग के दौरान गैट को फिल किया था। अब जो गलती है वो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। देखिए आपको एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटीज के एडमिशन बुलेटिन बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, कौन सी डेट या फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट मांगा गया, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप एडमिशन प्रक्रिया के अंदर घुसे। भाई मैं आपको बता देता हूं कि यूनिवर्सिटीज आपको 31 मार्च 2026 के बाद के डॉक्यूमेंट मांगेंगे अगर आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं, जबकि सीयूटी फॉर्म फिलिंग के दौरान आपसे 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद के डॉक्यूमेंट मांगे गए थे। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट की डेट या फॉर्मेट भी अलग अलग होती है। अगर डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी गड़बड़ी पाई गई या डॉक्यूमेंट्स अप टू द मार्क या अप टू द फॉर्मेट नहीं हुए जो भी यूनिवर्सिटी ने डिमांड करी है तो आपका एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट हो जाता है। कई बार आपको ये नहीं पता चलता कि मैं क्यों अनवेरिफाइड दिखा रहा हूं या फिर मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो क्यों अनसक्सेसफुल दिखा रहा है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक गलती और है जो कि स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस का पता ही ना होना। दोस्तों मैं आपको बताऊं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में लास्ट ईयर देखा गया था कि लगभग 3 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था फेज 1 के लिए और फेज 2 तक आते आते ये जो नंबर है 2,39,000 ही हो गया था। मतलब बाकी जो कितने बचे थे लगभग 61,000 बच्चे ऐसे थे, 61,000 से भी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट थे जो कि फेज 2 में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए थे। तो यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करने मात्र से ही आपका एडमिशन नहीं होने वाला, आपको यूनिवर्सिटीज की पूरी एडमिशन प्रक्रिया जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी, चाहे वो फेज 1 हो, फेज 2 हो, फेज 3 हो। इसके अलावा फेज 2 में ये भी देखा जाता है कि यूनिवर्सिटीज आपसे सब्जेक्ट मैपिंग कराती है। मतलब यूनिवर्सिटी
प्रूफ मांगती हैं कि आप हमें बताइए कि आपने जो सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर डोमेन टेस्ट या जो भी सब्जेक्ट टेस्ट दिए हैं वो आपने क्लास 12 के अंदर भी पढ़े हैं। मतलब आप वहां पर क्लास 12 की मार्कशीट अपलोड करते हैं, क्लास आप बताते हैं यूनिवर्सिटी को कि मैंने क्लास 12 के अंदर इन सब्जेक्ट के अंदर अपीयर हुआ हूं और आप देखिए कि मैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर इन सभी सब्जेक्ट के अंदर अपीयर हुआ हूं। अब ये जो मेरे क्लास 12 के सब्जेक्ट्स है इनकी शक्ल जो है सीयूटी यूजी एग्जाम के सब्जेक्ट से बिल्कुल मिलती जुलती है, तो मैं अब एलिजिबल हूं आपके यहां पर एडमिशन लेने के लिए। तो ये सब्जेक्ट मैपिंग जो है ना बच्चे नहीं कर पाते हैं और बच्चों को एडमिशन प्रोसेस जो है उसका रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा एक बहुत सिली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, और हम सभी जितने भी यहाँ पर यूट्यूबर हैं या जो भी लोग यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं बच्चों से बोलते हैं कि भाई अपने बैकअप ऑप्शन क्रिएट करो। इवन यूनिवर्सिटीज भी ये बोलती हैं कि आपको एक से ज्यादा कोर्सेज और एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बोलेगी कि आप केवल एक कोर्स तक सीमित ना रहे, आप एक से ज्यादा कोर्सेज और एक से ज्यादा कॉलेजेस का चुनाव करें। तो कई बार देखा जाता है कि बच्चा सोचता है कि मैं एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स के अंदर जाना चाहता हूं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पास गया, एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स फिल कर दिया, काम खत्म। जबकि उसको ये नहीं पता कि भाई एसआरसीसी के अलावा हिंदू हंसराज किरोड़ीमल, श्री वेंकटेश्वरा, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, शहीद भगत सिंह कॉलेज, काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बच्चों को फिल करने चाहिए और उन्हीं के ऑप्शंस के आधार पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एल्गोरिथम काम करता है। अगर आपका एसआरसीसी का कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर आप एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स टारगेट कर रहे हैं तो करना ठीक है, लेकिन अपने बैकअप ऑप्शन में अदर यूनिवर्सिटीज भी रखिए। आप ये भी देखिए कि भाई आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स एफएमएम मिल सकता है, उसका कट ऑफ एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स से कम जाता है। इसके अलावा आप भले ही एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स टारगेट कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका कोई बैकअप कोर्स भी है? क्या आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए भी सोच रहे हैं या नहीं? मतलब मैं बताऊं, इंग्लिश, गैट और एक डोमेन के माध्यम से ही आप यूनिवर्सिटीज ऑफ दिल्ली के काफी सारे कॉलेजेस या कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई मैंने सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर ये सभी सब्जेक्ट टेस्ट फिल किए हैं, इन सभी सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर मैं अपीयर हुआ हूं, तो अब इसके हिसाब से मैं कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हूं। हो सकता है कि मेरी प्रायोरिटी वाला कोर्स एक है, लेकिन मेरे जो बैकअप कोर्सेज है वो ये हैं, तो आप प्रायोरिटी वाला कोर्स ऊपर रखिए और बाकी जितने भी बैकअप कोर्सेज है उन सभी को फिल करिए। तो इस तरीके से आप अपने एडमिशन के चांसेस बढ़ा सकते हैं और एडमिशन रिजेक्शन वाली जो गलती है वो नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि जो यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन या फिर जो टाइमलाइन दी जाती है उनको फॉलो ना करना। देखिए, जब भी हम देखते हैं सोशल मीडिया की तरफ तो बच्चे घंटों बिता लेते हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, है ना, स्नैपचैट पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। लेकिन व्हेन इट्स कम टू दी यूनिवर्सिटीज या फिर कोई भी एडमिशन बुलेटिन है या कोई भी नोटिस है, बच्चे उनको ठीक से नहीं पढ़ते हैं। वहां पर यूनिवर्सिटीज अपने अपने एडमिशन पोर्टल पर आपको ये दे रहे होंगे कि भाई हमारा कैलेंडर ये है, आपको ये सभी डेडलाइन फॉलो करनी है। मतलब आपके रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन अलग होगी, फिर उसके बाद आपकी प्रेफरेंस फिलिंग की डेडलाइन अलग होगी, काउंसलिंग प्रोसेस जो कि आपके सीयूटी यूजी एग्जाम के स्कोर के आधार पर आपको सीट मिल रही होती है, उस सीट को एक्सेप्ट करने की डेडलाइन अलग होती है। फिर जब कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देगा और वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर आपको वहां पर फी पेमेंट करनी पड़ेगी अपनी सीट इंश्योर करने के लिए, उसकी डेडलाइन भी एक अलग होती है। आप ये देखेंगे कि यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको जो सीट दी गई है आप उससे सहमत है या नहीं, उसको अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर फ्रीज करना चाहते हैं, उसकी भी एक डेडलाइन होती है। ये सभी डेडलाइन में से कोई एक भी डेडलाइन अगर मिस हो जाती है तो यूनिवर्सिटी ये मानती है कि भाई अपने एडमिशन प्रोसेस को लेकर सीरियस नहीं है और आपका एडमिशन प्रोसेस का सफर वहीं खत्म हो जाता है। फिर यूनिवर्सिटी आपको कभी भी एंटरटेन नहीं करती है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। जो भी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है उसे बहुत सीरियसली फॉलो करें। अब इसके अलावा कॉलेजेस भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कुछ क्वेरी जनरेट करते हैं अगर उनको किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर गड़बड़ी मिलती है। लेकिन अगर आप उस क्वेरी को एंटरटेन नहीं करते हैं, उस क्वेरी को जवाब नहीं देते हैं, अपने क्वेरी टैब में जाकर नहीं देखते, अपने पोर्टल पे जो भी यूनिवर्सिटीज के पोर्टल होते हैं, जो भी आपका अलग से पेज बना हुआ है, डैशबोर्ड बना हुआ है, आप वहां पर देखेंगे तो वहां पर यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस कुछ अपनी क्वेरी जनरेट करेंगे कि भाई आपका ये डॉक्यूमेंट हमें सही नहीं लग रहा है, आप सही डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, या फिर ये हमसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है। तो आपको उस क्वेरी को एंटरटेन करना है, डॉक्यूमेंट टाइम पर वापस से सबमिट करने हैं, तभी आपका एडमिशन टाइम पर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो दोस्तों ये गलतियां हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अगर आप लोग सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूं, एक क्रैश कोर्स हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जिसकी स्टार्ट डेट 3 अप्रैल 2026 थी। मतलब 3 अप्रैल 2026 को क्रैश कोर्स आ चुका था। तो जब फटाफट से ज्वाइन कर लो। 1 या 1.5 दिन की क्लासेस इसके अंदर हुई हैं, आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे, फैकल्टी का ग्रुप भी होंगे, काउंसलिंग सेशन, मेंटरशिप सेशन, सब कुछ होने वाला है इसके अंदर। बुक्स आपके घर पर भिजवाई जाती हैं, मॉक टेस्ट मिलेंगे। मतलब जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन फीड और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 6363286363 पर। दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन से और टॉपिक पर मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं।